दोस्तों, मार्केट में जिस तरह से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो बहुत लोग इसको लेकर के कन्फ्यूज़ हैं कि मार्केट को लेकर के क्या करना चाहिए। वैसे तो कंपनी के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से कहीं न कहीं मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं मार्केट के फ़ेवर में ही देखने को मिल रहा है। एफआईआईज़ की तरफ से बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आने वाले टाइम पे कंपनी के रिज़ल्ट कैसे होते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग तो होता है। लेकिन जो कंपनियाँ आपके पोर्टफोलियो में हैं, उसके रिज़ल्ट तो आपको ज़रूर गो थ्रू करने चाहिए। तो इस वीडियो में हम कुछ कंपनियाँ हैं, जिनके रिज़ल्ट्स देखने वाले हैं। आपने अगर इनको लेकर रखा है तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। पहली कंपनी के बारे में बात करें, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड 621 के प्राइस में। हालांकि कंपनी छोटी मोटी नहीं है, 46,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये कंपनी आपको बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के देती हुई नजर आएगी। कंपनी के जो आज रिजल्ट आए हैं, उसमें कंपनी ने जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन उसको बीट किया है। लगभग ईपीएस की बात करोगे 2.69 की एक्सपेक्टेशन था, रिपोर्ट किया 2.92। और उसके साथ में रेवेन्यू की बात करेंगे, 1.98 थाउजेंड करोड़ का जो एक्सपेक्टेशन था, कंपनी ने क्या किया, 1.99 थाउजेंड करोड़ का यहाँ पे रिपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट के एक्सपेक्टेशन को कंपनी बीट करती है, तो मार्केट में हमें थोड़ा सा क्लैपिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन आप देखोगे कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग तरीके की होती है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आते हैं, तो हम मार्केट में हमें यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पर फोर्टिस हेल्थ केयर क्वार्टर टू रिजल्ट, रेवेन्यू राइज हुआ है 12%, नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी हमें अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं डीसीएस सिस्टम की। इसको हम शुरुआत से, जब से कंपनी लिस्ट हुई है, तब से डिस्कस करते आ रहे हैं हमारे प्रीवियस चैनल पे। और अगर आप देखोगे जो ग्रोथ का पोटेंशियल इस कंपनी में देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इजराइल की बात करें, इजराइल एरोस्पेस की बात करते हैं, तो इनकी जो नंबर ऑफ क्लाइंट है उसमें उनका नाम आता है। और जिस तरह से इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा था शुरुआती टाइम पे, और वहाँ से 46% की गिरावट के बाद से इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली, 183% तक के रिटर्न बने। और 123 तो अभी भी देखने को मिल रहे हैं। 3700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। डिफेंस सेक्टर में जितना अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है, बाद में उसी तरह से आपको बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आने वाले टाइम पे ही। डीसी सिस्टम की बात करेंगे, 460 करोड़ का इसको यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कहाँ से? लॉकहीड मार्टिन, ये एक यूएस की कंपनी है। और आने वाले टाइम पे भी इस कंपनी को ये एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्डर इस तरह से मिलते रहेंगे। अब कंपनी के जब ऑर्डर मिलते हैं तो उसकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग होती है, रेवेन्यू बढ़ता है, कंपनी के रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो जरूर इस कंपनी को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, इसने बहुत टाइम से अपने इन्वेस्टर को निराश किया है। पूरे केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये दिग्गज प्लेयर है, 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखते हो तो बहुत समय तक इस कंपनी ने चीज़ों को हैंडल किया हुआ है मैनेजमेंट ने। और टॉप से देखोगे तो ज़्यादा अच्छी तक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसकी जो रिजल्ट आए हुए हैं, आप एक्सपेक्टेशन कितना था ईपीएस का, 1.48 का, रिपोर्ट किया 1.44। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 1.63 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्टेशन रखी गई थी, और रिपोर्ट कितना किया, 1.63 थाउजेंड करोड़ का। मतलब अगर आप मार्जिन की बात करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ये बीट नहीं कर पाया है। और वैसे भी पूरे सेक्टर में वो करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कंपनी में और रीजन मिल जाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लोग करके निकल जाते हैं। प्रॉफिट देखोगे 43% तक डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट की बात करें और मार्जिन देखोगे 12.1% का यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। वेल्सम कॉर्प की बात करते हैं, 775 के प्राइस में। 5 साल चार्ट देखोगे, इसमें भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो आप देखोगे शुरुआती में ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी, बड़ी बोरिंग थी, लेकिन बाद में इसमें रिकवरी देखने को मिली हुई है कंपनी में। अब इस कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो क्वार्टर टू के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 26%। और वहीं आप देखोगे तो रेवेन्यू में भी कहीं ना कहीं हमें 80.6% का यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे आज के दिन में इस कंपनी में क्या है, करेक्शन देखने को मिला है। तो अब इससे ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि मार्केट को कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, इसीलिए 2.5 से 3% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। देखिए, जो अगर हम बैंक के बारे में अगर रिजल्ट देखते हैं ना, तो उसमें बहुत कुछ देखना होता है, प्रोविजन भी देखना होता है, यहाँ पर कंपनी के एनपीए क्या है वो भी देखने मिलते हैं। अगर कंपनियाँ क्या होती हैं, ये सब कंसिस्टेंट तरीके से अपने रिजल्ट बना के देती हैं, एनपीए कम हो रहे होते हैं, प्रोविजन घट रहे होते हैं, तो इनके ये एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कंपनी और अच्छी ग्रो कर सकती है। लेकिन आप देखोगे 2-2.5% की जो गिरावट है, उससे ये आइडिया लग जाता है कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो इतने अच्छे मार्केट को नहीं लगे। आप शुरुआत में देखोगे कुछ टाइम तक कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए, परफॉर्मेंस हुई, बाद में देखो करेक्शन देखने को मिला। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की, और शुरुआत से देखोगे बहुत ज़्यादा कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन अगर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आते भी हैं तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिल जाती है। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप देखोगे 1.42 है, 0.11 रिपोर्ट
रिपोर्ट किया कंपनी ने। और रेवेन्यू की बात करेंगे 1.06 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, 1.04 थाउजेंड कंपनी ने रिपोर्ट किया हुआ है। तो बिल्कुल भी रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, इसी वजह से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप बात करोगे यहाँ पर कि लगभग प्रोविजन की 146 करोड़ का यहाँ पे प्रोविजन भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी आपको 50% 13 करोड़ तक का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और 146 करोड़ से कितना हो रहा 13 करोड़। जैसे कि हम यहाँ रिजल्ट देख लें तो आप देखोगे 1359 करोड़ था रेवेन्यू लास्ट ईयर, जो कि अब देखोगे 1555 करोड़ आ गया, 14% की तो तेजी है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पर तो 198 करोड़ से कितना हो गया 1200.9 करोड़, लगभग 94% नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। तो इसी वजह से देखोगे यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है आप देखोगे शुरुआत से लेकर के अभी तक में जबरदस्त में करेक्शन देखने को मिल रहा है, 45% तक की गिरावट है। शुरुआत में देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट से पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो कहीं ना कहीं लोग बाइंग करना शुरू आते हैं। और जिन लोगों ने इसको यहाँ पे टॉप में लिया है वो तो अभी पछता रहे होंगे। 30,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि कंपनी नई है और मार्केट में इसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा और अपने आप को यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए। तो टाइम टाइम पे इसके रिजल्ट भी खराब होंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस आने वाले टाइम पे अगर डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ ही बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैंडल करते हुए कंपनी बड़ी बनती है। अगर ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी मार्केट में तो बहुत बड़ी बनेगी, अगर एग्जिस्ट नहीं कर पाती है तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कंपनी का बिजनेस किस तरह से ग्रो करेगा? अगर आप बिजनेस को लेकर के कॉन्फिडेंट हो तब इसको लेकर के आप होल्ड कर पाओगे, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप लॉस में बेच के निकल जाओगे। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। आप देखोगे क्वार्टर 2 के रिजल्ट तो नेट लॉस देखोगे 495 करोड़ का देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो उसमें 39% की ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जितनी ज़्यादा मार्केट शेयर कंपनी लेगी आने वाले टाइम पे उसमें वजह से ही कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। हाँ, इसमें मेन प्रोसेस क्या होता है, कंपनी को अपना नेट प्रॉफिट इसी तरह मार्जिन निकालना होता है। मार्जिन निकालने में डिफिकल्टीज होती है। अगर जिस दिन कंपनी मार्जिन निकालने लगेगी तो जो लोन होते हैं, बोरिंग आपको देखने मिलती है, तो वो सब चीज़ें आपको पॉजिटिव आने लगेंगी। लेकिन जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, किस तरह से कंपनी मार्जिन निकालेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इसमें टिके रहना एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग टिकेंगे वो हो सकता है पैसे बना लें, लेकिन रिस्क भी आप देखोगे तो 50-50% का देखने को मिल जाता है। इसीलिए मार्केट इतना ईजी नहीं होती। जो लोग रिस्क लेकर के आगे बढ़ते हैं उन्हीं लोग के पैसे बनते हैं। और अगर मार्केट इतना ईजी होती तो हर कोई पैसे बना लेता। टाटा मोटर की बात करेंगे, एक टाइम पे देखोगे कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब जो लोग तेज़ी को देख करके इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं वो अपने आप को फंसा फील करते हैं, लेकिन जो फ्यूचर बिजनेस को देख कर आते हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहते हैं। अब टाटा मोटर का बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के इनका कॉन्सेप्ट है। चार्जिंग स्टेशन की बात करेंगे, टाटा पावर की बात करेंगे, तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होता है। अब कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। 1.98% तक की गिरावट देखने को मिल रहा है। और वैसे भी आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी की जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेशन कितनी की गई थी ईपीएस को लेकर के 12.84, कितना रिपोर्ट किया 9.71। और रेवेन्यू की बात करेंगे 1.02 लाख करोड़ का यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था, कितना रिपोर्ट किया 15.52 थाउजेंड करोड़ का। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर जो दो तरीके के रिजल्ट होते हैं, एक स्टैंड अलोन होता है, एक कंसोलिडेटेड होता है। स्टैंड अलोन जो होता है, जो इंडिया में इनका बिजनेस है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करेंगे तो उसमें कंपनी की जो रिजल्ट है वो अच्छे होने चाहिए। अगर कंसोलिडेटेड बात करेंगे तो जेएलआर में जो इनका बिजनेस है वो किस तरह ग्रो कर रहा है, इसमें जो बात है जैगुआर लैंड रोवर में, उनसे इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता हुआ दिखता है। अगर कंसोलिडेटेड बात करेंगे तो दोनों ही रिजल्ट देखना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम शॉर्ट में देखेंगे तो आप देखोगे प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं फॉल होता हुआ दिख रहा है, इसी वजह से मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है। इनका कहना यह है कि आने वाले टाइम पे जो जेएलआर है उसका बिजनेस हमें ग्रो करता हुआ दिख सकता है। हालांकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, उनका जो फोरकास्टिंग होती है वो गलत नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक तरीके से एनालाइज करके ड्यू डिलिजेंस करके ही चीज़ों को स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कंपनी के बिजनेस को आपको लेकर के ट्रस्ट है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज ये सब चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलती ही रहेंगी। फिर बात करते हैं दोस्तों एनवीडिया की। एनवीडिया में देखो क्या है कि इसमें लगातार देखो करेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे कि क्या होता है गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनके जो विजन है भविष्य को लेकर के वो चेंज हो जाते हैं, तो उसी वजह से मार्केट भी रेट करता है। अब एनवीडिया जैसी कंपनी है 3.6 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू देखने मिल रही है डॉलर की, तो कहीं ना कहीं ये एप्पल और जो कंपनियां हैं उसको पीछे करती हुई नजर आ रही है। और कब हुआ है, ट्रंप इलेक्शन विन होने के बाद ही देखने मिला है। तो आप देखोगे बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसमें तेज़ी देखने को मिल जाती है। इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। आपको अगर आइडिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड की, 580 के प्राइस में आज के दिन में ये हरे निशान पे है, 1.5% की तेजी है आप देखोगे यहाँ पर। तो फिर भी अगर ओवरऑल देखोगे यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका जो
मेन बैरियर क्या होता है इनका जो होता है दोस्तों, यूएस एफडीए। मैंने बताया था अभी पिछले परसों नरसों वीडियो में कि जितनी भी फार्मा वाली कंपनियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनको इंस्पेक्शन होता रहता है। और देखो एक बैरियर होता है उनमें, क्या होता है कि अगर उनको एक्सपोर्ट करना है तो उनको बहुत से लाइसेंसेस होते हैं, बहुत से वेरिफिकेशन होते हैं, उसको वो रूल फॉलो करने होते हैं। तो यूएस एफडीए क्या होता है, पूरा ड्यू डिलिजेंस करता है, इंस्पेक्शन करता है। उनकी तरफ से रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो स्टॉक में तेजी आती है। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें यूएस एफडीए की रिपोर्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव आती है तो स्टॉक में करेक्शन होता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर तो इनको क्या होता है, आंध्र प्रदेश प्लांट है वहाँ पर उनको नो इशू की रिपोर्ट आती हुई दिखी है, इसी वजह से स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल गई है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर रिटेल कॉर्पोरेशन की। 400 के प्राइस में है, टाइम टाइम इसमें तेजी थी। आप देखो 2.74% की गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप से कितनी तक गिरावट इस कंपनी में अगर हम देखें एग्जैक्ट तो 29% की गिरावट है। लेकिन 5 साल का चार्ट देखोगे कहानी चेंज हो जाएगी, किस तरह की इसमें तेजी देखने को मिल रही थी। 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब आपको क्या लगता है रेलवे इंडस्ट्रीज़ में क्या तेजी बंद हो जाएगी आने वाले टाइम पे? अगर आपको लगता है बिजनेस अच्छा है, ग्रो करेगा, तो आप इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हो। रियल्टी कॉर्पोरेशन बैक्स ऑर्डर वर्थ ओवर 170 करोड़ फ्रॉम ईपीएफओ। तो इस तरह की न्यूज़ देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने इसीलिए आपको इस कंपनी के बारे में बताया। बाकी कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आते, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में हमें करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों बात करें अशोक लीलैंड की। 221 के प्राइस में आज के दिन में देखोगे 2.79% की आप तेजी देखने को मिल रही है। 5 साल का चार्ट देखोगे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन था, बाद में देखोगे स्टॉक में रिकवरी होती दिख रही है। 65,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की है। अब इस कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो देखिए एक्सपेक्टेशन कितना था ईपीएस को लेकर के 1.95 का, कितना रिपोर्ट किया 2.31। और यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू में तो 8.81 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, कितना रिपोर्ट किया 8.77 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन की उसको बीट नहीं कर पाया। लेकिन ईपीएस में देखोगे तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे बीट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज के दिन देखोगे यहाँ पर तो क्या है, हर निशान पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को लेकर के दोस्तों ऐसा नहीं होता कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो स्टॉक में तेजी आएगी। आपको मार्केट अपने हिसाब से रिएक्शन करता हुआ नजर आता है, कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप देखोगे कंपनी के जो क्वार्टर टू रिजल्ट है, रिकॉर्ड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, डबल डिजिट ईबिटा देखने को मिल रहा है, और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर प्रीवियस ईयर का देखोगे रिजल्ट, प्रीवियस क्वार्टर के, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ईपीएस आपको बीट करता आ रहा है शुरुआत से लेकर के अभी तक में। पहले भी देखोगे यहाँ पर तो रेवेन्यू भी अच्छा था, ईपीएस भी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं ये सब कंपनियां हमें ग्रो करती हुई दिख रही हैं। कल आप देखोगे यहाँ पर तो महिंद्रा के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सूर्या रोशनी की। 688 के प्राइस में, हालांकि एक दिन में करेक्शन है, लेकिन 5 साल का चार्ट देखोगे तो स्टॉक में भी आपको काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अब इस कंपनी से रिलेटेड अगर आप देखो कि बोनस रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है। सूर्या रोशनी टू कंसिडर, ये विचार करेंगे फर्स्ट फ्री शेयर प्रपोजल ऑन नवंबर 14। तो नवंबर 14 को क्या कुछ निकल के आता है देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये कंपनी क्या है अभी प्रपोजल के लिए विचार कर रही है कि बोनस अनाउंसमेंट करना है कि नहीं करना है। कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जरूर उसको गो थ्रू करिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होती है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, जिससे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्विक आप जो भी डिसीजन लेना चाहो ले सकते हो। तो जरूर व्हाट्सएप चैनल को आपको ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही दोस्तों बात करें एसीएमई सोलर का आईपीओ है, फुली सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है थर्ड डे पे। अब इसका जो जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी कितना देखने मिल रहा है, तो आप देखोगे ₹1 देखने को मिल रहा है यहाँ पर -1। और अगर प्राइस की बात करेंगे 288 देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये 8 नवंबर का ही मैंने आपको अपडेट दिखाया हुआ है, 8 नवंबर 2024 का। तो ठीक है, आईपीओ प्राइस बात करेंगे 289 का है, और यहाँ पे 288 देखने को मिल रहा है लिस्टिंग का। तो मतलब ₹1 माइनस में ये आईपीओ लिस्ट होता दिख सकता है। लेकिन जीएमपी का कुछ भी कहना नहीं होता, ये आपको आज के दिन में गिरावट देखने को मिल रहा है। हो सकता है मंडे को देखोगे तो ये हमें पॉजिटिव में देखने को मिले। उससे पहले देखोगे क्या था, ₹27 पॉजिटिव में था, ₹30 पॉजिटिव में था। तो ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। और एजीएमई सोलर, सिर्फ सोलर देकर के लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, तो इनके लिए ये चीज़ एक अच्छा एग्जाम्पल है, जरूर आपको देखना चाहिए। फिर दोस्तों बात करें स्विगी की, इसका भी आईपीओ देखोगे 3.59 टाइम्स का सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। और जरूर कंपनी को देख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिर्फ आईपीओ देख करके नहीं है। लेकिन मार्केट में करेक्शन है तो आईपीओ जितने भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा पिटते हुए नजर आ जाते हैं। इसमें देखोगे तो ₹1 पॉजिटिव नजर आता हुआ दिख रहा है आईपीओ। जीएमपी की बात करें तो, और 8 नवंबर की मैं बता रहा हूँ, ₹1 पॉजिटिव में तो 390 है आपको प्राइस आईपीओ का, 391 में लिस्ट होने का ये आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि हम जीएमपी देकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जीएमपी से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्राइस में ये लिस्ट हो सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा के अप्रिशिएट जो करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जितने भी हमारे सोशल मीडिया लिंक है मैंने उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ में डिटेल दे दी है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।